We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about a more important discussion, that is detailed comparison between Bangalore colleges, ISBR, ISME and IBA. There are many students who have not got that much of percentile so that they will get good colleges like IIM Bangalore और many of the A grade colleges. अब जब B grade colleges की बात आएगी सो यही कुछ ऐसे colleges होंगे जिसमें आप कंफ्यूज होने जा रहे हो या बेंगलोर लोकेशन देख रहे हो और इन तीनों colleges में से समझ नहीं आ रहा तो शायद ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ इन केस अगर अभी तक किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड 50% डिस्काउंट और 100% डिस्काउंट में आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। अगर फॉर्म भर लिया है, पास आउट या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर लीजिए और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेजेस। इन बच्चों ने यहाँ पढ़ाई करी है, इनसे बेहतर इन कॉलेजेस के बारे में शायद कोई आपको ना बता सके। ऑल्दो हमारी एक्सपर्टाइज ज़रूर हम आपको देंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इनमें से बेटर कॉलेज है, समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों से कनेक्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होके ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाइज ISBR थोड़ा सा पुराना है, 1990 का कॉलेज है। इसके अलावा IBA 2001 का, 2001 एंड ISME 2006 का। तो सबसे पुराना कॉलेज ISBR है, लीगेसी पुरानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सो वो एक एडवांटेज ISBR को जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 साल का ही फर्क है तीनों कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट में। अब देखिए, मुझसे अगर पूछोगे ना, वीडियो स्टार्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे पूछोगे तो तीनों के तीनों कॉलेजेस एक जैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिनके बिहाफ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें इन तीनों में से किस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए। जैसे एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा पुराना ISBR का है। एफिलिएशन तीनों का सेम है। PGDM दो तीनों के AICT से अप्रूव्ड है, AIU से अप्रूव्ड है। इट मीन्स देयर PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के PhD करना, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब आप इजीली कर सकते हो। लेकिन ISBR बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है, क्योंकि ISBR MBA की डिग्री भी आपको देगा अलग से, यानी कि MBA भी कराएगा और PGDM भी कराएगा। कोर्सेज ISBR MBA PGDM दोनों कराता है। बाकी के दोनों कॉलेज सिर्फ और सिर्फ PGDM ही कराते हुए दिखाई देंगे आपको। फीस स्ट्रक्चर ISBR का 11 लाख के आसपास है, वहीं IBA की 10.83 और ISME के 10.95। तीनों की फीस ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगी। अगर मैं सीट इनटेक की बात करूं तो ISBR क्योंकि MBA और PGDM दोनों कराता है तो नंबर ऑफ सीट इनटेक थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी 600 से 700 का सीट इनटेक ISBR में आपको दिखाई देगा। वहीं IBA में 240 का है और ISME का भी इंटेक 240 के आसपास ही दिखाई देगा। सो इस मामले में IBA और ISME थोड़ा बाजी मारते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ISBR का सीट इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा है। जब किसी भी कॉलेज का सीट इंटेक थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है प्लेसमेंट वाइज, यानी कि मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनी कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे सकती हैं। बाकी लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है ISBR की, यानी कि लोकेशन वाइज ISBR सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन तीनों कॉलेजेस में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ISBR का छोटा है एज़ कम्पेयर टू IBA, एज़ कम्पेयर टू ISME, यानी कि ISME जो सुरजेवाला रोड पे है और IBA जो कि कनकपुरा रोड पे है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं ISBR इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन लोकेशन वाइज ISBR थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू दीज टू कॉलेजेस। फॉरेन एक्सपोजर तीनों कॉलेज में मिलेगा, लेकिन ISBR में अगर आपने फॉरेन जाना है, लेट सपोज दुबई का टूर है, सिंगापुर लेके जाते हैं, मलेशिया लेके जाते हैं, तो ISBR में अलग से पे करना होगा, फीस का पार्ट नहीं है। 1 से 1 लाख रुपये हो सकता है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जो भी हो सकता है। वहीं IBA में भी अलग से पे करना होगा, लेकिन ISME में जो कि 10.95 की फ़ीस में इंक्लूड है सिंगापुर का आना जाना रहना। सो ये एक बेस्ट पार्ट है, यानी कि ROI वाइज जब आप देखोगे तो शायद ISME आपको बेहतर साबित दिखाई देगा एज कम्पेयर टू दीज टू कॉलेजेस। फॉरेन एक्सपोजर है तीनों में, लेकिन अलग से देना पड़ेगा आपको। इन कॉलेज में ISME में फीस का पार्ट है। फैकल्टी तीनों कॉलेजेस की काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। एक ऐसी फैकल्टी जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एक ऐसी फैकल्टी जिसको कॉर्पोरेट का वर्क एक्सपीरियंस है और जो आज भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह की फैकल्टी तीनों के तीनों कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। वही प्लेसमेंट्स की बात करें तो तीनों कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज शायद सेम दिखाई देगा, यानी कि 7 से 8 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज दिखाई देगा तीनों कॉलेज में, और हाईएस्ट पैकेज 14 to 16 लाख के आसपास ही दिखाई देगा। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एडमिशन लेने से पहले समझनी चाहिए। तीनों कॉलेज को अगर विजिट कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अगर नहीं हो पाता वहाँ विज़िट तो ज़रूर एक बार बच्चों से बात करें, कनेक्ट करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो क्या वो अपनी प्रोमिसेस को फुलफ़िल करता है, और फुलफ़िल करता है तो कितना फुलफ़िल करता है। क्या मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनी ज़्यादा दिखाई देती हैं, HR या फाइनेंस का भी अपॉर्चुनिटीज़ उतना ही मिलता है जितना मार्केटिंग का मिलता है। यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, इसलिए बच्चों से कनेक्ट करिए। कुछ और पूछना है, किसी और कॉलेज कंपैरिजन कराना है तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।